डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सांतो डोमिंगो से कुछ ही घंटों की ड्राइव पर है पुंटा सैलिनास बीच, काइट सर्फिंग करने वालों की जन्नत। ये इस खेल के लिए पूरे डोमिनिकन रिपब्लिकन की सबसे शानदार जगहों में से एक है। लहरें ज्यादा ऊंची नहीं हैं, हवा की रफ्तार भी 8 से 32 नॉट्स के बीच रहती है, बारिश नहीं होती और हमेशा सूरज चमकता रहता है। गेरार्डो टेरेरो यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, लेकिन उनकी काइट सर्फिंग जन्नत में कुछ खलल पड़ने लगा है। पहले पानी में प्लास्टिक का एक बैग भी नहीं दिखता था, अब अचानक से यहाँ बहुत ज्यादा प्लास्टिक जमा होने लगा है। एडी रोसाडो को मदद के लिए बुलाया गया है। वो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट सुधारना उनके काम का हिस्सा है। पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त देश बनना तो मुश्किल है, लेकिन हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को ज्यादा टिकाऊ जरूर बना सकते हैं और कचरे को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। जाहिर है इसमें प्लास्टिक भी शामिल है। एडी रोसाडो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अभियान के एक प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। इसका लक्ष्य है टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती। पुंटा सैलिनास में ज्यादातर कचरा लोकल टूरिज्म से होता है। लोग अपना कचरा छोड़ जाते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम के कैन और प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हैं। टूरिस्ट अपना सामान तट पर ले आते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते। वो कहते हैं कि कई लोग ये नहीं समझते कि प्लास्टिक पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है। उपभोक्ता और कंपनियां अपना अपना फायदा देखती हैं। उत्पादन कंपनियां प्लास्टिक में इतने सारे फायदे देखती हैं कि सस्टेनेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। प्लास्टिक को सही ढंग से डिस्पोज करने की अहमियत के बारे में जनता को भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन कचरे को सही ढंग से न हटाने वाली सिर्फ 1 करोड़ की आबादी नहीं है। अधिकारी भी समस्या में बुरी तरह घिरे हुए हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के 350 से ज्यादा गैर कानूनी डंपिंग ठिकानों में ये भी एक है। ध्यान देने वाला कोई नहीं, कचरा बस जमा होता रहता है। ये नजारा उस खूबसूरती से ठीक उलट है जिसके लिए डोमिनिकन रिपब्लिक पूरी दुनिया में विख्यात है। इस द्वीप के पूर्वी छोर पर पुंटा काना स्वर्ग सरीखा है। पिछले साल काफी कम टूरिस्ट थे, अब ज्यादा आने लगे हैं। 2 साल पहले के मुकाबले जुलाई में इस बार 10% ज्यादा बुकिंग मिली है। यहाँ के तट कुदरती खूबसूरती से भरे हैं। कचरे के चक्कर में बड़े होटल टूरिस्टों से हाथ धो बैठे, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ज्यादातर सैलानी तमाम सुविधाओं से लैस बड़े रिजॉर्टों में रहते हैं। ऑल इंक्लूसिव टूरिज्म ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हमारी लड़ाई को आसान बना दिया है, क्योंकि टूरिस्ट रिसोर्ट से निकलते नहीं हैं, लेकिन कुछ और समस्याएं भी हैं। जैसे कि बड़े पैमाने पर जमा होने वाला कचरा। सिर्फ पुंटा काना इलाके में रोजाना 500 टन कचरा निकलता है। फिलिप बेल्ट्रान वेस्ट कलेक्शन का बिजनेस चलाते हैं। वे होटलों को और इको फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहे हैं। सारी सुविधाएं देने वाले होटलों में टूरिस्ट ज्यादा कंज्यूम करते हैं और इस चक्कर में और कचरा निकलता है। लेकिन दूसरी ओर होटल बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो उससे मदद मिलती है। मेहमानों से छिपाकर पिछवाड़े रखे कचरे को वो और उनकी टीम उठाती है। होटल का नाम न दिखाएं तभी हम यहाँ शूट कर सकते हैं। कचरे के मुद्दे पर कोई होटल उलझना भी नहीं चाहता। फिलिप बेल्ट्रान की कंपनी हर रोज 10 टन कचरा उठाती है। उसे रिसाइकलिंग सेंटरों को बेच दिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। ये निजी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम महंगा है और सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। खर्च होटल वाले ही उठाते हैं।
किसी काम को ठीक से करना उसे खराब करने की तुलना में महंगा तो होता ही है, लेकिन हमें भविष्य का सोचना है। सस्टेनेबल होकर ही हम टूरिज्म का भविष्य बचा सकते हैं। इसीलिए कई होटल कचरे की समस्या से निपटने में आगे बढ़कर सक्रिय हो रहे हैं। सरकार उन्हें कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करती। बाया हाईवे शहर में ड्रीम्स ला रोमाना रिजॉर्ट कई साल से प्लास्टिक कचरे को कम करने में जुटा है। जब से हमने 2017 में पहली बार रिकॉर्ड रखना शुरू किया तो हमें पता चला कि डोमिनिकन रिपब्लिक के होटलों में ही हर साल 20 लाख ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जमा हो जाते हैं। अब स्ट्रॉ के बिना ही ड्रिंक सर्व किए जाते हैं। इस लग्जरी रिजॉर्ट ने तमाम सिंगल यूज प्लास्टिक को करीब करीब हटा दिया है, लेकिन एक समस्या कायम है। पानी सिर्फ प्लास्टिक बोतलों में ही मिलता है। पूरे देश में यही होता है। दूसरे तरीके कभी सूझे ही नहीं। पुंटा काना में 1000 बेड वाले औसत ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट में हर साल 10 लाख से ज्यादा प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल होती हैं। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने में समय लगेगा। देश के रिजॉर्टों से तमाम सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने का लक्ष्य है। एडी रोसाडो का भी यही मकसद है। काम मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। हमें व्यवहारिक तरीके खोजने होंगे और उनकी निगरानी करते रहनी होगी। बेशक हम कामयाब होंगे।